क्या उसी अधिकारी ने कराई जीवा की हत्या जिसका अशरफ ने लिया था नाम? मेल खा रही है अतीक अशरफ और संजीव की हत्या। हूबहू हुए हत्याकांड के पीछे का मास्टरमाइंड आखिर कौन? आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है, 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। ये शब्द थे अशरफ के, जिसने कहा था कि एक पुलिस अधिकारी ने उसको धमकी दी है कि उसकी हत्या करवा दी जाएगी, और उसकी हत्या हुई तो यूपी की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई थी। ये साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। प्रयागराज में हुई डबल मर्डर की गुत्थी अब तक सुलझी भी नहीं थी कि एक और हत्या की वारदात को अंजाम कानून की नजरों के सामने दे दिया गया। यह हत्या थी यूपी वेस्ट के कुख्यात बदमाश संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की, जिसको कोर्ट में पेशी के दौरान न्यायाधीश के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया। कोर्ट में हुए इस शूटआउट ने यूपी में तहलका मचा दिया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पर दावा किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन क्या इस तरह से होगा यूपी में माफियाओं का अंत, जिससे पूरी कानून व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो जाए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये उस पुलिस अफसर का काम है जिसका जिक्र अशरफ ने अपनी हत्या से पहले किया था? क्या यूपी के पुलिस महकमे का वरिष्ठ अधिकारी यूपी में माफिया राज को खत्म कर रहा है? क्या माफिया राज और अपराधियों को खत्म करने के लिए नए माफिया राज की शुरुआत हो रही है? राजधानी लखनऊ में हुए इस गोलीकांड में कई सवाल हैं, लेकिन जवाब ना के बराबर। लखनऊ में पुलिस अभिरक्षा में 10 सशस्त्र पुलिस कर्मियों के तैनात होने के बावजूद कोर्ट रूम में बंदी की हत्या होने पर सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस गोलीकांड के बाद विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस हत्याकांड को लेकर सवाल खड़े किए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ सिविल कोर्ट में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी और गैंगस्टर जीवा की हत्या को लेकर यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने कहा कि क्या ये लोकतंत्र है? सवाल ये नहीं है कि किसे मारा जा रहा है, सवाल ये है वहाँ मारा जा रहा है जहाँ सुरक्षा सबसे ज्यादा है। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि इस विषय पर अगर समाजवादी पार्टी कुछ कहेगी तो आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने मरवा दिया। इस हत्या को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार पर हमला बोला। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि कोर्ट परिसर में खुलेआम हुई हत्या यूपी में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसी घटनाओं से आम जनता में काफी दहशत है, सरकार सख्त कदम उठाए। वहीं सीएम योगी ने हत्याकांड की जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी टीम बना दी, जिसकी रिपोर्ट 7 दिन में पेश होगी। वहीं वारदात में घायल हुए लोगों का सीएम योगी हालचाल जानने भी पहुंचे और घटना में घायल बच्ची और सिपाही से मुलाकात की। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था के साथ कई और सवाल भी खड़े हैं। सवाल ये भी है कि आखिर किसने संजीव जीवा पर कोर्ट परिसर में पुलिस के सामने गोलियां दगवाई? इसको लेकर सामने आया कि संजीव जीवा पर गोलियां चलाने वाले शूटर का नाम विजय यादव है, जो महज 19 साल का है। वो कोर्ट में वकील बनकर आया और अचानक उसने संजीव पर गोलियां बरसा दी। जिस रिवॉल्वर से वारदात को अंजाम दिया वो थी .357 बोर की अमेरिकन मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए है। ऐसे में सवाल उठता है कि 19 साल के आरोपी विजय तक ये बंदूक कैसे पहुंची? जिस लखनऊ में यह हत्याकांड हुआ वो यूपी की सत्ता का केंद्र माना जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी तक यहाँ से ही पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत रखने का दावा करते हैं, लेकिन संजीव जीवा की हत्या ने इन सारे दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर। क्या उसी